बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। यह दुरूस इल्म मीरास में हमारा दूसरा दर्स है। पहले दर्स में हमने इल्म मीरास की फ़जीलत और उसकी अहमियत के बारे में कुछ ज़िक्र फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निस्फ़ इल्म है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि ये इल्म बुला दिया जाएगा और ये मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि फिर दो आदमी एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे हिस्से में, और कोई उनके दरमियान फ़ैसला करने वाला नहीं होगा। मतलब ये कि इल्म मीरास ये कोई समझेगा नहीं कि किसका कितना हिस्सा है और अल्लाह ने इसके लिए कितना मुकर्रर फरमाया है। तो अब ये दूसरा दर्स है, इसमें हम मबादी इल्म मीरास के बारे में ज़िक्र करेंगे। मबादी इल्म मीरास में हम चार चीज़ें जो है ना ज़िक्र करेंगे। एक तारीफ़ इल्म मीरास है, दूसरा मौज़ू, तीसरा गर्ज़ व गायत, और चौथा फ़जीलत। तारीफ़ इल्म मीरास की क्या है? इल्म मीरास फ़िक़्ह व हिसाब के चंद ऐसे क़वाइद व मसाइल का नाम है जिनके ज़रिए हर वारिस का हिस्सा मालूम किया जाता है। इल्म मीरास उन क़वाइद का नाम है जिसके ज़रिए से हर वारिस का हिस्सा मालूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया और उसका बाप है, चंद बेटे हैं, बेटियां हैं। अब बाप को कितना हिस्सा मिलेगा, कैसे मिलेगा? बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, कैसे मिलेगा? बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इन क़वाइद और उसूल का, मसाइल का नाम ये इल्म मीरास है। मौज़ू इस फ़न में, इस इल्म में किस चीज़ के बारे में बात की जाती है? तो इस फ़न और इल्म में वारिस और तरीक़ा के बारे में बात की जाती है। इसका मकसद क्या है? गरज़ और गायत इसकी क्या है? हर वारिस को उसका शरई हिस्सा पहुँचाना। हमारा इस इल्म के सीखने से मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू के मुकर्रर करदा हिस्से उनके मुस्तहिक़ीन और उनके अपनों के पास पहुँच जाए। जिसका हक़ है उनको उनका हक़ मिल जाए, यही इस इल्म का हक़ है। और इसकी फ़जीलत हमने बयान फरमाई भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तअल्लमुल फ़राइज़ व अल्लिमुहु फ़इन्नहु निस्फ़ुल इल्म व इन्नहु युनसअहु अव्वल मा युनज़अु मिन उम्मती। इसके बाद चूँकि इसकी बात फ़जीलत पर हमने बात की थी, हुकूक़ अरबआ है। चार चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान मर जाता है तो फिर इसके साथ चार चीज़ों का ताल्लुक़ होता है। पहला ताल्लुक़ तजहीज़ व तकफ़ीन अला वजह सुन्नत के तरीक़े पर, सुन्नत के मुताबिक मय्यत की तजहीज़ व तकफ़ीन करना, मय्यत को कफ़न दफन करना, ये पहला हक़ है जो मय्यत के साथ मुताल्लक़ है। इंसान मर जाता है तो मय्यत का माल है, तो माल से सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी। दूसरा अदा-ए दुयून, देन या कर्ज़ को कहते हैं, अदा करने को कहते हैं। दूसरा जो हक़ है वो ये है कि इस मय्यत पर जितने भी कर्ज़े हैं वो कर्ज़े अदा किए जाएंगे। तीसरा तनफ़ीज़ वसीयत, अगर मय्यत ने दो तजहीज़ व तकफ़ीन भी हो गई, अदा-ए दुयून भी हो गए, अब इसका माल फिर भी बचा है तो फिर तनफ़ीज़ वसीयत यानी वसीयत का सुल्स माल से नाफिज होना। यानी अगर उस शख्स ने वसीयत की हो और वसीयत शरीयत के मुताबिक की हो, शरीयत के मुताबिक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए वसीयत ठीक नहीं है। वो आदमी जो मीरास में हिस्सा लेता है, जो इस मय्यत से मीरास में माल लेने का हक़दार है, तो वो शख्स वारिस कहलाता है। अब उस शख्स के लिए मय्यत ने वसीयत की थी तो उसके लिए वसीयत करना ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर बेटे के लिए उसने वसीयत की और ये बेटा बाप से माल लेने का हक़ रखता है, तो उसके लिए वसीयत ठीक नहीं है। बाप के लिए वसीयत की है, बीवी के लिए वसीयत की है, तो उन आदमियों के लिए वसीयत की है जो फ़िलहाल इस मय्यत से माल ले सकते हैं और माल लेते हैं, उनका हक़ है, तो उनके लिए वसीयत ठीक नहीं है। तो वसीयत में ये बात है कि वसीयत शरीयत के मुताबिक हो, अगर शरीयत के मुताबिक न हो तो फिर वो वसीयत नाफिज़ नहीं होगी। बहरहाल अगर वसीयत शरीयत के मुताबिक हो
किसी पराये के लिए उसने वसीयत की है या उस शख्स के लिए वसीयत की है जो फ़िलहाल मैयत से माल नहीं ले सकता, तो फिर वो सुलुस मा बकिया, सुलुस माल से वो अदा होगा। मिसाल के तौर पर मैयत के पास 9 लाख रुपए थे और उसमें से तजहीज़ व तकफ़ीन भी की गई और अदाई दियून भी हो गए, तो तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाई दियून में 3 लाख सर्फ हो गए। 9 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए इसमें सर्फ हो गए, अब 6 लाख रुपए बचे हैं। तो वसीयत सुलुस में नाफिज होगी। 6 लाख को 3 पर तकसीम करेंगे तो सुलुस 2 लाख बनता है, तो 2 लाख से इसकी वसीयत नाफिज होगी। अगर वसीयत 2 लाख के मुताबिक की है तो ठीक, अगर इससे कम की है तो इसमें भी कोई इश्काल नहीं। अगर वसीयत 2 लाख से ज़्यादा की है तो फिर इसमें 2 लाख ही की वसीयत मोतबर होगी, ज़्यादा इससे नहीं अदा किया जाएगा। और इसके बाद जो रुपए बचेंगे, मिसाल के तौर पर 9 लाख रुपए थे, 3 लाख इसमें लग गए, 6 लाख बच गए, 6 लाख में सुल्स वसीयत नाफिज हो गई, 2 लाख इसमें चले गए, तो हमारे पास 4 लाख रुपए बच गए। अब 4 लाख में मीरास जारी होगा। 4 लाख वो रकम है जिसमें मीरास जारी होगा। हमने यहाँ फ़ायदे में ज़िक्र किया, मैयत के माल में पहले मैयत का कफन दफन सुन्नत के मुताबिक होगा, फिर इस पर जितने कर्ज़ हैं वो अदा किए जाएंगे, फिर तिहाई माल से जो माल बचा है उसकी तिहाई से वसीयत शरई नाफिज होगी, फिर बकिया माल वरसा में तकसीम होगा। इस तरतीब से असबाब इर्स, विरासत में जो माल लिया जाता है तो इसके असबाब कौन से, कौन कौन से सबब से वो माल का हकदार होता है। एक क़राबत की वजह से, उसकी रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी की वजह से इंसान माल लेता है। बेटा है तो इसका बाप के साथ बेटे होने का रिश्ता है, बेटी है तो इसका भी बाप के साथ बेटी होने का रिश्ता है, बाप है बेटे से माल लेता है तो बाप होने का रिश्ता है, तो उसको क़राबत कहते हैं। दूसरा निकाह है। अब बीवी खाविन से मीरास लेती है, खाविन बीवी से मीरास लेता है, तो उनके दरमियान कोई विलादत या इस तरह का कोई रिश्ता नहीं है कि रहम का रिश्ता हो, बाप हो बेटा हो, इस तरह कोई रिश्ता नहीं है कि एक बतन से, एक पेट से वो पैदा हुए हों या इनके दरमियान उबूवत का रिश्ता हो, तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो इनके दरमियान निकाह का रिश्ता है। निकाह का रिश्ता हो तो भी जो है ना वो विरासत के असबाब में से है, वो भी विरासत ले सकते हैं। और तीसरा वला का है। वला चूँकि ग़ुलामों में होता है, ग़ुलाम को आज़ाद किया, किसी शख्स का ग़ुलाम है और उसने उसको आज़ाद किया, फिर वो ग़ुलाम मर गया और ग़ुलाम के कोई बाप बेटा कोई नहीं है, तो फिर उसका जो है ना वारिस वो मुअतिक़ होगा जिसने उसको आज़ाद किया है, तो उसको वला कहते हैं। मवाने इर्स, 4 चीज़ें हैं वो मवाने इर्स हैं। ये 4 चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर अगरचे वो माल लेने का हकदार था, इन चीज़ों, इन मवाने के आने की वजह से वो अब माल का हकदार नहीं, वो विरासत नहीं ले सकता। इसमें 3 जो है, रिक़, क़त्ल और इख्तिलाफ़ी दीन, ये मुसलमानों के साथ ख़ास हैं। अगर किसी शख्स ने, बेटे ने, मिसाल के तौर पर बेटा है और वो ग़ुलाम है, रिक़ मतलब ग़ुलाम है, किसी का ग़ुलाम है, तो बेटा तो माल का हकदार है, लेकिन अगर वो ग़ुलाम है तो ये मवाने इर्स है, वो माल नहीं ले सकता। दूसरा क़त्ल, अगर वो शख्स तो मीरास लेने का हकदार है लेकिन उसने कत्ल किया है उसी शख्स को जिसका माल ये लेना चाहता है। मिसाल के तौर पर बेटा है, बेटा बाप से माल ले सकता है, लेकिन बेटे ने बाप को खुदा न ख्वास्ता कत्ल किया, तो अब ये बेटा कातिल है। अगरचे ये बाप से माल लेने का हकदार था, लेकिन अब ये माल नहीं ले सकता, इसलिए कि ये कातिल है। कातिल महरूम होगा, इसको हम महरूम कहेंगे। ग़ुलाम है, इसको हम महरूम कहेंगे। और तीसरा इख्तिलाफ़ी दीन है, बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है, तो दीन का इख्तिलाफ है, लिहाजा बेटा जो है ना वो बाप से मीरास नहीं ले सकता। और चौथी सूरत ये कुफ़ार के साथ ख़ास है। मिसाल के तौर पर अगर एक काफिर दारुल हर्ब में हो, दूसरा काफिर दारुल इस्लाम में हो, बेटा दारुल इस्लाम में है और बाप दारुल हर्ब में है, तो बाप से बेटा मीरास नहीं ले सकता। हम इन तीनों के बारे में इस पर तमाम तवज्जो मरकूज़ रखेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ इन तीनों से ही बात हो सकती है और होती है। अगर वारिस ग़ुलाम हो, रिक़ हो, तो फिर वो विरासत नहीं ले सकता। अगर वारिस कातिल हो, कत्ल उसने किया हो,
उसी शख्स को, ये बात जहन में रखी जाए, उसी शख्स को जो जिससे वो मीरास लेता है उसी शख्स का कातिल हो। अगर किसी और का कातिल हो तो फिर अब मिसाल के तौर पर किसी और को कत्ल किया है, अब इसका बाप मरा है तो ये अपने बाप से ले सकता है, इसलिए कि बाप का कातिल तो नहीं है। इस मय्यत का कातिल हो तो फिर ये माल नहीं ले सकता। और तीसरे इख्तिलाफ़ दीन, तो इन तीनों वजहों से फिर ये महरूम होगा। चौथी बात जो अहम है वो हिस्सा से मुतय्यना है। मीरास में 6 हिस्से होते हैं और इनको 2 ताइफों में तकसीम किया जाता है। एक निसफ़, रुबु, सुमुन और दूसरा सुलुसान, सुलुस, सुदुस। निसफ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, यहाँ पर तो हिस्से से मुतय्यना के बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर हिस्से से मुतय्यना हमने लगाए हैं ताइफ़ ऊला और ताइफ़ सानिया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ताइफ़ ऊला और ताइफ़ सानिया हमने बनाया है, इसका फ़ायदा बाद में इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। हम इसकी वजाहत करेंगे कि ये हमने 2 ताइफ़े क्यों बनाए हैं। तो यहाँ पर 6 हिस्से से मुतय्यना हमारे साथ हैं। एक ताइफ़ ऊला है निसफ़, रुबु, सुमुन, और दूसरा ताइफ़ सानिया में सुलुसान, सुलुस, सुदुस। अब निसफ़, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि निसफ़ आधे को कहते हैं, तो हमने कुल आदद 8 का लिया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो निसफ़ ये आधे को कहते हैं, रुबु चौथाई को कहते हैं, चौथाई को, तो 8 का चौथाई हमारे साथ 2 बनता है। और सुमुन ये 8वें हिस्से को कहते हैं, सुमुन 8वें को, तो 8वें का 8 का 8वां हिस्सा हमारे पास 1 बनता है। इस तरह ताइफ़ सानिया में हमारे साथ 3 आदद हैं, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। हमने इस समझने के लिए 6 का आदद लिया है। तो 6 में सुलुसान, सुलुस कहते हैं तिहाई को, सुलुस ये तिहाई को कहते हैं, तो इसकी तिहाई 2 बनती है, तिहाई 2 बनती है। और सुलुसान, सुलुसान ये सुलुस का तस्निया है, मतलब यह कि 2 सुलुस, तो 2 सुलुस 4 बनते हैं। और सुदुस ये चट्टे हिस्सों को कहते हैं कि 6 में चट्टा हिस्सा ये 1 बनता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये उमूमन जो है ना ताक जो ये वाला जो है ताइफ़ सानिया, ये उमूमन ताक आददों में इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा इंशाल्लाह आएगा। और ये उमूमन तकरीबन ये जुफ्त जो आदाद होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो हिस्सों से मुतय्यना हमारे पास निसफ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस 6 हैं। तो इसको इसी तरह याद करनी चाहिए, ताइफ़ ऊला निसफ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, ताकि ये आसानी से ज़हन में आ जाए। और इल्म मीरास में यही 6 जो है ना चलते हैं, इसी 6 से इल्म मीरास में बहस होगी। इंशाअल्लाह हम आगे फिर इसकी वजाहत करेंगे। अब वरसा की अक़साम वरसा कितने किस्मों पर हैं, तो वरसा 3 किस्मों पर हैं। 3 किस्म के लोग हैं जो जिनके बारे में हम बहस करते हैं। इंसान मर जाता है तो फिर 3 किस्म के लोग उसके पास जो है ना हमारे पास लिस्ट में मौजूद होते हैं कि किन किन को किस एतबार से देना होता है। तो इसमें एक है ज़वील फ़ुरूज़, और दूसरा है असबात, और तीसरा है ज़वील अरहाम। अब ज़वील फ़ुरूज़ किसको कहते हैं, असबात किसको कहते हैं, ज़वील अरहाम किसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम इंशाअल्लाह तीसरे दर्स में वजाहत करेंगे। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। जो भी अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, तो इंशाअल्लाह आप लिंक में या नीचे कमेंट में इसकी वजाहत कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।